हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो आज जो है ये एकादशी का व्लॉग है और एकादशी के दिन मैंने व्रत रखा था। इस बार से मैंने एकादशी के व्रत स्टार्ट कर दिए हैं। तो देवउठनी एकादशी से मैंने स्टार्ट किया था। वैसे मैं देवउठनी एकादशी हर बार ही रखती थी, बट इस बार मैंने जो है देवउठनी एकादशी से हर एकादशी का व्रत स्टार्ट किया है। देखिए कब तक चलता है। भगवान कृष्ण जी चाहेंगे तो हमेशा रखती रहूँगी, जब तक इस शरीर में ताकत है तब तक रखेंगे। कहा जाता है एकादशी का व्रत जो है ना वो बहुत अच्छा व्रत होता है, व्रतराज माना जाता है और बहुत ही उत्तम फल देता है। और एकादशी के दिन अन्न खाना, ऐसा मतलब कहा, वो भागवत में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न खाना जो है वो पाप है। तो बस अन्न को त्यागना है और आप फल, फ्रूट, दूध, जूस जो भी लेना चाहते हैं, मतलब जो भी आप खाना चाहते हैं वो खा लीजिए। सिर्फ अन्न का त्याग करना होता है। तो मैंने पूरा जो एकादशी का व्रत है वो दशमी से स्टार्ट कर दिया था। दशमी के दिन शाम को मैंने कुछ भी नहीं खाया था और सुबह ही खाया था जो भी खाया था दोपहर में। उसके बाद 6 बजे तक आपको खाना होता है। 6 बजे के बाद आपको नहीं खाना है, 6 बजे से पहले आप खा सकते हैं। तो मैंने तो 2-3 बजे ही खा लिया था, जो खाना मैं नॉर्मली खाती हूँ डेली रूटीन में। उसके बाद मैंने शाम को एक केला खा लिया था रात में, मतलब सोते टाइम, और बस उसके बाद व्रत स्टार्ट हो गया। तो सुबह जैसे ही बच्चे गए, मैंने आपको दिखाया 5 बजे हम उठ गए थे। 5 बजे के बाद बच्चों का लंच वगैरह प्रिपेयर किया, जिसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया। जैसे ही बच्चे गए, मैंने गीज़र ऑन रखा था, मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ने गए, वैसे ही मैं नहाने चली गई और नहा करके बस मैं आ गई चाय बनाने। क्या है ना कि मैं व्रत के दिन है ना बिना नहाए चाय नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से नहा लूँ। और एकादशी में जल्दी नहाना अच्छा माना जाता है। वैसे तो सभी दिन रोज़ आप सूर्योदय से पहले नहा लें, उगते सूरज को अर्घ दें, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो तीज त्यौहार आते हैं, जब भी ऐसा करना संभव हो तब कर लेते हैं, जब नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। सबसे अड़चन आती है मेरी एक्सरसाइज की। अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ ना तो मेरा सारा काम ना बहुत जल्दी हो जाए और मैं बहुत रूटीन के साथ बहुत मतलब टाइम से सारे काम कर लूँ। बट वो जो 1 घंटा मुझे एक्सरसाइज करनी होती है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेक्टिक होती है। उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है और उसके बाद ही नहाना होता है। और एक्सरसाइज करने से पहले मैं घर की साफ़ सफाई करके एक्सरसाइज करती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब होता है। देखते हैं, मैं थोड़ा सा अपना रूटीन और स्टेबल करने की कोशिश करूँगी और अच्छा मैनेज करने की कोशिश करूँगी अपना डेली रूटीन। वैसे मैं दोपहर में 12-1-1:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, सभी कामों को करके बिल्कुल फ्री रहती हूँ। उसके बाद एडिटिंग, मतलब मेरी जो एडिटिंग है वो करना है। वीडियो शूट तो पहले ही कर लेती हूँ, एडिटिंग करना या फिर वीडियोज़ देखना, मोबाइल चलाना, धूप में बैठना, सो जाना, जो भी करना है वो मैं करती हूँ। और उसके बाद 3 बजे तक बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनमें लग जाते हैं 1-1.5 घंटे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके इवनिंग वॉक वगैरह पे जाती हूँ। शाम की चाय वगैरह बनाकर शाम का जो रूटीन होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मेरे लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं है, निकाल लेती हूँ टाइम में। और मुझे क्या है ना, सुबह सुबह ही काम करना पसंद है। मतलब शायद ये मेरी गंदी आदत है, क्या है, मुझे ना दोपहर तक काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बस सुबह सुबह फटाफट कर लो, उसके बाद आराम से बिस्तर पे लेटो, एडिटिंग करो या जो भी अपना काम करना है वो काम करो। तो बस देखिए, चाय बना करके चाय लेके मैं ऊपर आ गई और सूर्य देवता को मैं जल चढ़ाने लगी। तो मैंने कहा सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ा दूँ और उसके बाद जो है मैं अपनी चाय पीऊँगी और पूजा उसके बाद करूँगी, क्योंकि पूजा में ना 1-1.5 घंटे लगने वाले हैं। तो उसके लिए मैं पूजा जो है थोड़ी देर से करूँगी और मेड आ जाएगी, झाड़ू पोछा कर देगी, तब पूजा करूँगी। सूर्य देवता को जल चढ़ा करके मैंने चाय पी ली और बच्चों के जो वार्डरोब है उसमें के पास आई। जो कल अधूरा काम रह गया था मेरा, तो वो मैं और करने की सोच रही थी कि ये मैं बड़े वाले बैग लेकर आई थी, मगर ये दोनों बैग जो है थोड़े डैमेज आ गए, तो फिर इनको मैंने वापस करने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैं सोच रही थी कि सारे गर्म कपड़े बच्चों के रख दूंगी। तो ये क्या है ना कि इसमें ना निकालने में बहुत आसानी रहती है। सामने से जब ये फ्रंट से ओपन हो जाते हैं ना तो निकालने में ईजी रहती है। जो ये बाकी बैग आप देख रहे हैं ना, इसमें निकालने में ईजी नहीं रहता। बैग को नीचे उतारो, फिर एक एक कपड़े को देखो और उसके बाद नीचे का कपड़ा, अगर आपको नीचे का चाहिए तो नीचे का निकल पाता है। बट ये वाला जो बैग है ना ये बहुत अच्छा है। इसमें ना सामने से जिप है, आप सामने की जिप खोलिए, ऊपर से लेके नीचे तक का जो भी आपको कपड़ा निकालना है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बैग जो है ना मतलब ख़राब आ गया था, डैमेज पीस आ गया था,
और ये पूरा प्रॉपर सेट नहीं हो रहा था, तो इसको मैं रिटर्न करके दूसरा पीस लेकर आऊँगी। चाय पी, बच्चों का रूम ठीक किया, अपना मास्टर बेडरूम ऊपर का ठीक किया, ऊपर पूरी सेटिंग करके आ गई नीचे। मैंने सोचा अब नीचे जो है मैं अपना ये जो हॉल है इसकी थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँ। ज़्यादा गंदा नहीं है, तो आजकल मैंने ना बहुत ज़्यादा डेली डस्टिंग करना बंद कर दिया है। एक दिन स्किप करके एक दिन करती हूँ, और बस डेली जो है ना ये हल्का सा ब्रश मार देती हूँ, पूरा ऐसे अच्छे से झड़ा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देती हूँ उसको। और जो डस्टिंग है ना वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, और डीप क्लीनिंग जो है वो मैं हर सैटरडे संडे ऐसे एक दिन करती हूँ। तो जो भी कॉर्नर्स हैं, जो भी यहाँ पर हैंगिंग्स वगैरह हैं, जो वॉल हैंगिंग्स हैं, जो डेकोरेटिव आइटम हैं, उन सब को मैं हफ्ते में एक दिन ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो ऐसा करने से ये होता है कि मुझे मेरी एक्सरसाइज के लिए टाइम मिल जाता है, और टाइम पर सारे काम भी हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने रूटीन थोड़ा फॉलो किया है ना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। भगवान जी के लिए भोग वगैरह बनाना, जो भी जैसा भी है, जो भी काम करते हैं ना, तो हर काम डेली नहीं कर सकते। जैसे पहले मैं अच्छे से डीप क्लीन करती थी डेली, पर मैंने ये देखा जब गंदा ही नहीं है तो डेली के डेली उस चीज़ को साफ़ करने का क्या फ़ायदा। जब डेली वो गंदी ही नहीं है तो उसको क्या साफ़ करूँ मैं। तो इसलिए मैंने ना अब जब मुझे जैसा गंदा दिखता है, जो चीज़ जहाँ गंदी दिखती है मैं उसको तब क्लीन करती हूँ। जब तक वो गंदा नहीं दिखता तब तक मैं बस ऐसे ही हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेती हूँ, हल्का फुल्का सा इस तरीके से उसको अरेंज करती हूँ। तो ये देखिए, कोई कह सकता है क्या कि डस्टिंग नहीं करी है। बस इस तरीके से मैं आ गई अपने डाइनिंग में, और डाइनिंग को भी मैं अब है ना 10 डेज़ में ही एक बार अच्छे से हटा करके सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। क्योंकि कवर डल गया है ना, तो अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। कवर हटा करके झटकना होता है, सारी चीज़ें हटानी होती हैं। तो जब भी सारी चीज़ें हटानी होती है या तो वीक में करती हूँ, अगर वीक में भी टाइम नहीं मिला ना तो 8 से 10 दिन में करती हूँ, और यकीन मानिए बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके घर में जो लोग हैं वो चीज़ों को कितना मतलब गंदा करते हैं। तो मेरे बच्चे भी बहुत गंदगी नहीं करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। छोटी वाली बेटी जो है वो थोड़ी सी गंदगी कर देती है, यहाँ वहाँ चीज़ें फैला देती है, बट फिर भी इतना गंदा नहीं होता। तो जब चीज़ें ज़्यादा गंदी होती नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा सफाई की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो बस इसी तरीके से आज मैं ना बस हल्का सा इस पर जो है कपड़ा मारूंगी, क्योंकि कई दिनों से मैंने पूरी डाइनिंग को अच्छे से क्लीन नहीं किया था। गंदी नहीं थी, बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी अपनी संतुष्टि कि चलो आज टाइम है, एक्सरसाइज करनी नहीं है, तो इसको मैं हल्का फुल्का क्लीन कर लेती हूँ। तो बस उसी नज़रिए से हल्का हल्का क्लीन कर रही थी, बहुत ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं। और सैटरडे को या संडे को पूरा जो ये टेबल क्लॉथ है ये हटा करके एक एक चीज़ को अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। तो उसमें मुझे जो है एक एक चीज़ को क्लीन करने में, जैसे सिर्फ डाइनिंग को मुझे क्लीन करने में आधे घंटे लग जाते हैं। हॉल को जब मैं अच्छे से पूरा साफ़ करती हूँ तो मुझे लगभग 1 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। तो मैंने अब अपने डे फिक्स कर लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना काम करती हूँ। और साथ ही साथ आज मुझे बनाना था मक्खन, क्योंकि कई दिनों से मैंने मलाई जमा करके फ्रिज में रखी हुई थी, तो सुबह मैंने उसको निकाल दिया। मैंने सोचा जब तक मेड आ रही है वो ऊपर झाड़ू पोछा करेगी, और थोड़ी सी पूजा कर ली थी मैंने, थोड़ी बहुत बची हुई थी जैसे पाठ वाट करना, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। तो बटर बना लूँगी, और आज जो है ना कान्हा जी को मक्खन का या माखन मिश्री का भोग लगा दूँगी। तो बस देखिए, मैं ये माखन बनाने आ गई थी, और ये मेरी मलाई जमी हुई है, और आप देखिए कितनी सारी मलाई है। इसको बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। तो जिस दिन भी मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है या कुछ और दूसरा काम है तभी ये हो पाती है। क्योंकि अगर मलाई का मक्खन बनाना है ना तो आपको 1 घंटे का टाइम तो चाहिए। मतलब जिस प्रोसेस से मैं बनाती हूँ ना, पूरा काम करते करते इसका हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लग ही जाते हैं, और कई बार तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैंने उसको डाला मिक्सी के अंदर, और पहले इसको मैं बिना पानी के ही ऐसे ही हिला मतलब चलाऊंगी मिक्सी को, और फिर उसके बाद इसमें मैं नॉर्मल वाटर डालूंगी। अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी तो बर्फ़ डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। लेकिन क्या हुआ कि मैंने 7 बजे से ही मलाई जो है फ्रिज से बाहर निकाल दी थी, और बनाया मैंने थोड़ा सा लेट, यानी 9 साढ़े 9 बजे तक। तो वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई थी, क्योंकि किचन में ना धूप अंदर तक आती है, तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई थी। तो मुझे थोड़ी सी जो है बर्फ़ की रिक्वायरमेंट होगी, और बर्फ़ डालने से क्या होता है, सारा मक्खन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं उसे हिलाऊंगी, तो ऐसे हिलाने से क्या होता है, जो मक्खन है ना वो पूरा इकट्ठा हो जाता है अंदर ही अंदर, और उसके बाद पूरा का पूरा ऊपर आ जाता है, और मही में से पूरा मक्खन अलग हो जाता है। तो जब मही में से पूरा मक्खन अलग हो जाता है तो मही को जो पीने का टेस्ट है ना वो अलग ही आता है, और बहुत मज़ा आता है पीने में। अगर मक्खन बीच में मुँह में आता है ना तो बहुत चिकनी चिकनी सी लगती है मही,
या ये छाछ जो है चिकना चिकना लगता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए बस इस तरीके से बना लिया। अब मैं पूरा का पूरा जो मक्खन है वो बना लूँगी और ये देखिए पूरा बन गया मेरा। बाकी का शूट मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैं ऊपर से पूजा करके आई और आ गई नीचे में। ये मैं कुछ सामान लेकर आई थी, सिटी गई थी परसों के दिन, तो वहाँ से कुछ ये मेरा सामान ख़त्म हो गया था तो मैं सिटी से ले आई थी, क्योंकि सिटी में थोड़े से कम रेट में मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें, जैसे सौंफ है, धनिया है, मूंगफली है। तो ये मूंगफली वगैरह ना ये तो काफ़ी कम रेट में मिल जाती है, यानी 1 किलो पे 10 से 20 रुपए का डिफरेंस रहता है। और तो मैं ये ले आई थी वहाँ से। जब मैं गई ही थी तो मैंने सोचा वहीं से ले लेते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम लोग भी अब डी मार्ट से लाने लगे हैं, क्योंकि पास में हमारे डी मार्ट है तो हम वहीं से ले आते हैं। तो बस मैं इस तरह से इनको जार में भर रही थी और उसके बाद जो है एक बार और चाय बनाऊँगी। तो एक तरफ दूध चढ़ा दिया था, एक तरफ जो है चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि सुबह 7 बजे ही चाय पी ली थी तो अब थोड़ी सी इच्छा हो रही थी चाय पीने की। और मेरी थोड़ी सी एक गंदी आदत है, जब मुझे भूख लगती है और मुझे खाना खाने में टाइम होता है तो मैं क्या करती हूँ कि मॉर्निंग में एक बार चाय और पी लेती हूँ, यानी 2 बार चाय पी लेती हूँ ताकि जल्दी से भूख ना लगे और मैं अपनी पूजा पाठ वगैरह करने के बाद ही जो है खाना वगैरह खाऊं। तो अपनी भूख को मारने के लिए मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो एक टाइम खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से भूख लग जाती है मुझे। और तो भूख लग जाती है तो भूख को कंट्रोल करने के लिए कुछ खा तो सकती नहीं हूँ मैं, तो इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आपको भूख लगे तो आपको खाना खाना चाहिए। बट क्या करूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं मानता। जब तक मैं पूजा ना कर लूँ तब तक मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं पूजा किए बिना कुछ खा लूँ। कभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लगा मुझे कि मेरा मन हो रहा है तो, नहीं तो मैं पहले पूजा करती हूँ उसके बाद ही खाती हूँ। तो आप समझ जाइए कि 11 साढ़े 10 11 बजे मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ, 12 बज जाता है मुझे। उसके बाद भगवान जी का भोग बनाऊँगी, उनको भोग लगाऊँगी, उसके बाद खाऊँगी। तो मुझे ना 1 बज जाता है कुछ भी खाने में। यानी मैं हल्का सा भी कुछ खाऊंगी ना, यानी एक केला भी अगर मुझे खाना होगा ना तो उसके लिए भी मुझे ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये मैंने अपने पूरा पूजा का सामान इकट्ठा कर लिया। इसमें था ये दही जिसका मैं पंचामृत बनाऊंगी, ये थोड़ी सी मैंने शक्कर डाल दी, कच्चा दूध जिससे मैं कान्हा जी का अभिषेक करूंगी, और मक्खन जो कि मैं भोग में लगाऊंगी। तो बस देखिए ये पूरा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया। और ठंड काफ़ी हो गई है तो ये मैंने निकाल लिया वुलन का जो है स्वेटर भगवान जी के लिए। ये वाला ड्रेस इतना सुंदर था ना, चेंज करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं ठंड आ गई है तो वुलन का स्वेटर निकालना ज़रूरी है। अभी मैं गई थी सिटी तो मुझे ना डिज़ाइन थोड़े समझ में नहीं आए तो मैं दूसरा नहीं लेके आई। ये मेरा लास्ट ईयर का है भगवान जी का स्वेटर, इस बार मैं दूसरा लेकर आऊँगी। तो उन्होंने बोला भैया ने कि आप है ना 2-3 दिन बाद आइएगा, तब तक नया स्टॉक आ जाएगा और उसके बाद आप जो है ले जाइएगा स्वेटर, क्योंकि इसी टाइप के स्वेटर वो दिखा रहे थे जो कि मेरे पास थे। तो जो मेरे पास है तो मतलब लेने का कोई सेंस नहीं था। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नया दिखाइए। और अब मैं जब भी कुछ लेने जाती हूँ ना तो वो बोलते हैं कि जब भी वो मुझे कोई चीज़ दिखाते हैं, जैसे स्वेटर है, टोपी है, या कुछ भी दिखाते हैं, पगड़ी वगैरह, तो मैं बोलती हूँ उन्हें भैया मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो वो भी सोचते हैं कि अब मैं क्या दिखाऊं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं सारे तो लेके आ गई हो, अब क्या दिखाएंगे, वो जो आता है वही होगा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिज़ाइंस है ना वो मैं लेके आ चुकी हूँ, जो कि हमारे यहाँ भोपाल में मिलती हैं। मथुरा वृंदावन में तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिलती हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिलती है। कभी जाने का मौका मिला ना तो मैं बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के कपड़े लेकर आऊँगी। तो मैंने मंदिर की पूजा पहले ही कर ली थी। मंदिर की पूजा करने के बाद मैं अब जो है कान्हा जी का अभिषेक कर रही हूँ। तो एकादशी के दिन कान्हा जी का अभिषेक आपको दूध से, पंचामृत से या फिर शहद से करना चाहिए। वैसे कहते हैं ये जो मार्गशीर्ष मास है इसमें अगर आप डेली भी कान्हा जी को शहद से स्नान कराते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। बट मैं डेली तो नहीं करा पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। वैसे ही इतनी जो पूजा है इसमें ही इतना टाइम लग जाता है, और डिटेल में पूजा करने लगूंगी तो और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो बस आज मैंने उनका अभिषेक किया, अब उनको जो है उनका श्रृंगार कर दूंगी, अच्छे से स्वेटर पहनाऊंगी उन्हें। और ये गोपी चंदन है जो कि मैं घोल रही हूँ, गोपी चंदन से मैं उनको त्रिपुंड जो है उनको लगाऊंगी और अच्छे से तिलक करके उनको अच्छे से तैयार करके भोग लगा करके, और फिर उसके बाद जो है मैं केला वगैरह या मूंगफली वगैरह जो भी मुझे खानी होगी वो खाऊंगी। भगवान जी की पूजा करने के बाद मैं आ गई अपने लिए थोड़ा सा फलाहार करने के लिए। तो ये मैंने बनाए थे मूंगफली और साबूदाने मैंने फ्राई किए थे, चिप्स फ्राई किए थे, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे और चिप्स फ्राई कर लिए थे। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।